रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शाहिद मलिक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल TV24 चकवाल देख रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त मैं तलागंग में मौजूद हूँ और एक जो पहले मैं सर्वे करके जा चुका था, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने फिर दोबारा मुझे कहा कि आप तलागंग में आएँ। तलागंग लोगों की बहुत मोहब्बत का इतना शुक्रिया मैं अदा नहीं कर सकता। इस वक्त मैं यहाँ पर इलेक्शन सर्वे के सिलसिले में ही हकीम निसार साहब के पास मौजूद हूँ। अब इनका इंतखाबी निशान पहले जो था वो बल्ला था, लेकिन क्या कहें, हमारी आला अदलिया को उन्होंने इसको चेंज कर दिया और अब एक तरह का जहेज़ का सामान बांट दिया है। तो अब इनको ब्रीफ केस या सूट केस जिसको आप कहेंगे, आपको पीछे मेरे नज़र आ रहा होगा इंतखाबी निशान, आपने इसके ऊपर मोहर लगानी है और हकीम निसार साहब से पूछते हैं कि अपने इलेक्शन को किस तरह आगे लेके चल रहे हैं। इनका पहला इलेक्शन भी है और इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो क्या कहना चाहेंगे, आपका पहला इलेक्शन भी है और इसके अलावा आपका जो आप कैंपेन कर रहे हैं उसमें आपको क्या लगता है कि क्या होगा? जी ज़रूर, मेरा पहला इलेक्शन है, लेकिन इस वक्त जो शऊर इमरान खान साहब अपनी कौम में बांट चुके हैं, स्पेशली नौजवानों में, वो मेरी असल ताकत है। और ये मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि मैं इलेक्शन खुद लड़ रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर, कारकुन और तमाम नौजवान, अक्सरियत उनमें से, वो इसको अपना इलेक्शन समझ के लड़ रहे हैं। आपने जो बात की है इंतखाबी निशान की, देखें, पहले ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। मैं कल अपने एक हलके में गया, रूरल एरिया में गया, तो वहाँ पर पहले हमें बताना चाहिए क्योंकि हम उम्मीदवार हैं कि हमारा निशान ये है, लेकिन ये वाक़या ऐसा कोई पेश आया कि जैसे ही मैंने उनको ये बात कही तो उन्होंने कहा एक मिनट आप इधर ही चुप करें। उन्होंने अपनी जेब से एक ब्रीफ केस निकाला जो छोटा सा बना हुआ था और उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी ने बनाया है इमरान खान साहब के साथ वालिहाना मोहब्बत में, कि वो हमारी कौम के लीडर हैं और हमारे उम्मीदवारों के जो निशानात हैं वो उनको हम इंशाल्लाह इस तरह लोगों को याद कराएंगे जिस तरह नर्सरी के बच्चे को सबक याद कराया जाता है। तो बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हमारी हो रही है पब्लिक के रिगार्डिंग। तो इंशाल्लाह ज़रूर दुख हुआ क्योंकि बल्ले से एक बहुत ज़्यादा जिस तरह एक आपकी को अपनी चीज़ छिन जाती है, बहुत हम मिस कर रहे हैं। लेकिन ये देखें, ये नॉर्मल इलेक्शन नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तानी कौम फैसला कर बैठी है, उनको समझ आ चुकी है कि ये हक और बातिल की जंग है। सारी साम्राज्य कुव्वतें एक तरफ यकजा हो गई हैं और हमें अपने कप्तान पे पूरा एतमाद है। वो हमारी खातिर जेल में डट के खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह हम उनको खून के आखिरी कतरे तक तनहा नहीं छोड़ेंगे और उनके जो भी उनको निशान मिला है, हमने इमरान खान को देखना है और यही रिस्पांस जो है वो पब्लिक का है। मैं आज तीसरा दिन है कैंपेन में, कई चीज़ें वायरल भी हो गई हैं, आपने देख ही ली होंगी कि देहातों में भी लोग जो बुजुर्ग लोग हैं उनका भी जोश जज्बा जो है वो भी काबिल दीद है। तो नौजवानों की क्या पोजीशन होगी आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल सर, एक रूमर चल रहा था कि शायद आपका टिकट चेंज हो रहा है, रात को एक पोस्टें चला दी थी, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा और आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। और ये मैं अपने पूरे जो हमारे हलके के वोटर हैं उनको भी बताना चाहता हूँ, बल्कि अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में तमाम दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी बेबुनियाद खबरों पर बिल्कुल कान न धरें। देखें, पार्टी एक सिस्टम से चल रही है, सारी तरतीब चल रही है। इस तरह नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी सियासी जमात है और उसमें बगैर कोई नोटिफिकेशन किए या बगैर कोई टिकट इशू किए आप किसी मीडिया की अननोन चैनल की कोई शैतानी से वो लगा दे खबर, तो उस पर हमारे सारे वर्कर उस तरफ चल जाएं। ये सब हमारे जो, मैं तो उनको कहूँगा कि जो मुनाफिकीन है या घटिया दुश्मनी है, ये मैदान में मुकाबला करें। दुश्मनी का तकाजा तो ये है, सियासी दुश्मनी है, कोई लड़ाई तो नहीं करनी, नजरियात की दुश्मनी है, आए मैदान में मुकाबला करें। ये इस तरह की बात करना कि फलां से टिकट ले लिया गया, फलां को दे दिया गया है, जब भी पहले तो बात है इस बात का वजूद ही नहीं है। अगर इस तरह की होगी, आई एम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ PTI, तो मैं सबसे पहले खुद वो चीज़ अनाउंस करूंगा या हमारी लीडरशिप खुद अनाउंस करेगी। हमारी पार्टी ने एक वेबसाइट बनाई है, आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, हर घर में स्मार्टफोन है, लोग अपना हल्का खुद वहां पर लिख के और अपने कैंडिडेट का नाम और उसका जो निशान है वो वहां से ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह के जो मैं अपने वर्कर्स को स्पेशली कहूंगा कि इस तरह के रिमर्स में बिल्कुल ना जाएं। जो खान साहब की तरफ से टिकट जारी हुई हैं वही उम्मीदवार हैं और उन्हीं को इंशाल्लाह हमने सपोर्ट करनी है, उनके लिए भरपूर मेहनत करनी है और उनको कामयाब कराना है, इमरान खान को कामयाब कराना है। सर, इसके अलावा जो आपका रूरल एरिया है उसमें क्या समझते हैं कि आप सारा फुलफिल कर लेंगे? इन बहुत कम दिन रह गए हैं, 15 से 20 दिन रह गए। देखें जी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल
میرا سیاسی تجربہ ہے، اور سب سے زیادہ میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے سیاست عمران خان سے سیکھی ہے اور عمران خان کی پارٹی سے ہی سیاست شروع کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آئندہ بھی اس چیز کی توفیق دے کہ میں مرتے دم تک عمران خان کے ساتھ ہی سیاست کروں، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں 2013 سے الیکشن کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں، چاہے پارٹی جسے بھی ٹکٹ دے، میں فرنٹ فٹ پر آ کر خود میں کمپین کرتا ہوں، لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ آپ یقین کریں کہ ہم جس حلقے میں بھی جاتے ہیں، عوام کہتی ہے آپ کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ساری معلومات ان کے پاس ہیں، ہمارے ساتھ وہ چلنے کو تیار ہیں۔ جدھر ہم جاتے ہیں جسٹ ایک پوسٹ بھی اگر ہم لگا دیں تو وہاں پہ آگے جو ہے نوجوانوں کے لشکر آ جاتے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ پورا تعاون کر رہے ہیں جس حد تک وہ کر سکتے ہیں۔ میں نے پہلے جیسے بات کی ہے کہ لوگ اس کو الیکشن نہیں سمجھ رہے، لوگ اس کو ایک جہاد سمجھ کے جو ہے کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور پوری قوم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ چل رہی ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، یہاں پر ہم جو ناظرین آپ مجھے سن رہے ہیں، کل رات سے بلکہ ایک واٹس ایپ پہ ایک کمپین شروع کی گئی ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ جو آزاد ہو گئے ہیں اب وہ عمران خان کے جب الیکشن جیت جائیں گے تو کیا الیکشن چھوڑ جائیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے 1 منٹ یا 35 سیکنڈ کی ایک حلف نامہ دیں قرآن کے اوپر کہ آپ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے جیتنے کے بعد۔ تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی، میں کہنا چاہوں گا، اور بلکہ مجھے بڑی خوشی ہے اس پہ بھی کہ آپ نے یہ کوشچن کیا ہے کہ میرے علاقے کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس کا نظریہ کیا ہے۔ پہلی تو بات ہے، میرے علاقے کے لوگ مجھے 20 سال سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے خاندان کو جانتے ہیں، میرے تمام تر معاملات کو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ سیدھا عمران خان کی امانت ہے۔ میں مرنے کو ترجیح دوں گا، لیکن انشاءاللہ کبھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جی، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس ویڈیو کے بعد تلہ گنگ کے مختلف سروس آپ کو دکھائیں گے، لوگوں کی ویو دکھائیں گے۔ آپ اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ 70 to 90% جو ہے وہ تلہ گنگ کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ چودھری کیا نام ہے، چودھری پرویز صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور بانی تلہ گنگ کے ساتھ کھڑی ہے جنہوں نے ڈسٹرکٹ بنوایا، تو یہ ان کے ساتھ ہی ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اور چلتے چلتے آواز ملا لیجئے، پاکستان زندہ باد۔